प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीडीपी के एमसीक्यू क्वेश्चनों की क्लास को हम डिटेल से करा रहे हैं। सीटेट का एग्जाम हमारा सितंबर में होने वाला है और यूपी सुपर टेट की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम देखते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि मिर्गी मिर्गी एक कैसी बीमारी है। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि मिर्गी जो है वो एक ऐसी बीमारी है, शारीरिक रोग है, ये मानसिक है या उपरयुक्त दोनों है या मनोभौतिकी है। तो कैसी है मिर्गी? एक प्रकार की मानसिक रोग है। कैसा है? मानसिक रोग है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा कि ये एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति जो होता है फिट्स का शिकार होकर अचेत होकर गिर पड़ता है। किसका शिकार होकर? फिट्स का। क्या? फिट्स का शिकार होकर अचेत होकर गिर पड़ता है। गिर पड़ता है। तो ये कैसी बीमारी है? ये एक मानसिक रोग है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, मनोदैहिक विकारों में समानता कारण है। यानी मनोदैहिक जो विकार होते हैं उनमें समानता जो है क्या कारण होते हैं? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? चलिए सभी को देख लेते हैं एक बार। शारीरिक होते हैं, जो मनोदैहिक रोग होते हैं वो कैसे होते हैं? शारीरिक होते हैं, पर रोग मानसिक होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है मानसिक होते हैं पर रोग शारीरिक होता है। थर्ड है शारीरिक होते हैं एवं रोग भी मानसिक होता है। या फोर्थ ऑप्शन है मानसिक होते हैं एवं रोग भी मानसिक होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकेंड। ये लोग कैसे होते हैं? मानसिक होते हैं पर रोग शारीरिक होता है। कैसे होते हैं? मनोदैहिक विकारों में जो समानता कारण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मानसिक होते हैं, पर रोग कैसा होता है? रोग जो है वो शारीरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, जिस व्यक्ति में नैतिक चेतना एवं उत्तरदायित्व का अभाव होता है परंतु वह असामाजिक होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति में नैतिक चेतना एवं उत्तरदायित्व का क्या होता है? अभाव होता है, परंतु कैसा होता है? असामाजिक। असामाजिक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकेंड, मनोविकारी व्यक्तित्व। क्या हो जाएगा? मनोविकारी व्यक्तित्व हो जाएगा। इसमें जो है नैतिक चेतना एवं उत्तरदायित्व का अभाव होता है, इसीलिए उसे असामाजिक तत्व की संज्ञा दी गई है। इसमें किसका अभाव होता है? नैतिक चेतना और उत्तरदायित्व का जो है अभाव होता है, इसीलिए इसको जो है असामाजिक तत्व की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नांकित में से किसकी भूमिका मनोदशा विकृत किसी मनोदशा विकृत में महत्वपूर्ण समझा जाता है? निम्नांकित में से किसकी भूमिका मनोदशा विकृत में महत्वपूर्ण समझा जाता है? किसमें समझा जाता है? नोरस्पाइनफ्राइन में या एस्ट्रोजेंस में या प्रोजेस्ट्रोज क्या है प्रोजेस्ट्रोन में या एसिड कोलाइन में, एसिटिल कोलाइन में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, नोरइपाइन फ्राइन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है,
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, टर्नर क्या है? टर्नर संलक्षण मानसिक दुर्बलता का एक ऐसा नैदानिक प्रकार है जो किसमें पाया जाता है? क्या कह रहा है? जो टर्नर संलक्षण होता है वो कैसा है? मानसिक दुर्बलता। क्या है? मानसिक दुर्बलता का एक नैदानिक प्रकार है। ये जो है किसमें पाया जाता है? सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है या सिर्फ मर्दों में पाया जाता है या दोनों लिंग के व्यक्तियों में पाया जाता है या सिर्फ वन मानुष में पाया जाता है? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? वन, सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। ये जो टर्नर संलक्षण मानसिक दुर्बलता का लक्षण है ये किसमें पाया जाता है? सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें होता क्या है? बालिकाओं की गर्दन छोटी एवं झुकी होती है। इसमें क्या होता है? इस लक्षण क्या होता है? इसमें जो है, इसमें बालिकाओं की गर्दन छोटी एवं झुकी हुई, छोटी एवं झुकी होती है। और इसमें लैंगिक अपरिपक्वता भी पाई जाती है। और इसमें क्या पाई जाती है? लैंगिक अपरिपक्वता। अपरिपक्वता पाई जाती है। किसमें? जो टर्नर संलक्षण मानसिक दुर्बलता का रोग होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, बौनापन एक ऐसी मानसिक दुर्बलता का प्रकार है जिसमें, क्या कह रहा है? कि बौनापन है वो एक ऐसी मानसिक दुर्बलता का प्रकार है जिसमें क्या होता है? पीयूष ग्रंथि से अधिक स्राव निकलता है। जिसमें पीयूष ग्रंथि से जो है अधिक स्राव निकलता है या पीयूष ग्रंथि के कम स्राव निकलता है। पीयूष ग्रंथि के नहीं, पीयूष ग्रंथि में कम, पीयूष ग्रंथि से कम स्राव निकलता है या थायराइड ग्रंथि से अधिक स्राव निकलता है या ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा, थायराइड ग्रंथि से कम स्राव निकलता है। तो ये बौनापन जो है वो किस बीमारी का लक्षण है? किसके कारण होता है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4, थायराइड ग्रंथि से कम स्राव निकलता है। थायराइड ग्रंथि से कम स्राव निकलने के कारण जो है बौनापन होता है। ये एक कैसी बीमारी? मानसिक दुर्बलता का है। और हाइपोथायरोजिज्म भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बौनापन को इधर नोट करते हैं। बौनापन को और क्या कहा जाता है? हाइपोथायरोडिज्म कहा जाता है। ठीक है, इस चीज का याद रखना है। इस बात का हमें याद रखना है कि अगर कहीं पूछ ले कि बौनेपन को जो है और दूसरे नाम से क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीकेयू मानसिक दुर्बलता का एक ऐसा प्रकार है जिसका संबंध, क्या कह रहा है? पीकेयू मानसिक दुर्बलता का एक प्रकार है। पीकेयू जो है कैसी दुर्बलता है? ये मानसिक दुर्बलता का प्रकार है जिसका संबंध जो है वो किससे होता है? यानी किसकी कमी होने से जो है ये रोग होता है? प्रोटीन चयापचय की गड़बड़ी से होता है या वसा
चयापचय की गड़बड़ी से होती है या अंतःस्रावी ग्रंथियों विशेषकर थायराइड ग्रंथि के स्राव में कमी से होता है या इनमें से किसी भी के साथ नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? पीकेयू जो मानसिक दुर्बलता है ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन चयापचय की गड़बड़ी से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्रमबद्ध असंवेदीकरण। क्या है? क्रमबद्ध असंवेदीकरण प्रविधि किसके द्वारा विकसित की गई? क्या कह रहा है कि क्रमबद्ध असंवेदीकरण जो है वो किसके द्वारा विकसित की गई है? स्किनर, वाटसन, रोजर्स या वोल्फे के द्वारा? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। किसके द्वारा की गई है? वोल्फे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, समूह चिकित्सा के पक्ष में सबसे उपयुक्त तर्क यह है कि, क्या कह रहा है? समूह चिकित्सा में कैसे एक समूह में कई लोगों को चिकित्सा देना के पक्ष में सबसे उपयुक्त तर्क जो है क्या है? इसमें कह रहा है कि कई लोगों की चिकित्सा एक साथ संभव है, इसमें समय एवं श्रम की बचत होती है या मनोचिकित्सकों की कमी पूरी हो जाती है या रोगियों के अंतर व्यक्तित्व संबंधों में सुधार आता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। समूह चिकित्सा से जो है कई लोगों की चिकित्सा जो है एक साथ संभव है। वैसे पर्सनल व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति को इलाज देना पड़ेगा, तो एक साथ समूह चिकित्सा में जो है कई लोगों की चिकित्सा एक साथ संभव होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षा प्रक्रम नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक जो है सुरक्षा प्रक्रम नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1, द्वंद्व। क्या हो जाएगा? द्वंद्व जो है वो एक सुरक्षा प्रक्रम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह व्यक्ति जो सदा ये सोचता है कि हर व्यक्ति उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तो वह किससे पीड़ित है? क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति जो सदा अपने बारे में ये सोचता रहता है कि हर व्यक्ति जो है उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तो वह किससे पीड़ित है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1, स्थिर व्यामोह से। किससे? स्थिर व्यामोह से। तो क्या होता है? स्थिर व्यामोह। स्थिर व्यामोह में क्या होता है? ये इस स्थिर व्यामोह में व्यक्ति जो है शक अधिक होता है, शक अधिक पैदा होता है, शक अधिक करता है, क्योंकि उसको हमेशा ये रहता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमेशा उसके विरुद्ध षड्यंत्र ही करता रहता है। तो ये व्यक्ति कैसा होता है? अति संवेदनशील। अति संवेदनशील कैसा होता है? अति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का है, यदि माता पिता नशाग्रस्त हो तो गर्भावस्था के दौरान बच्चा पीड़ित होगा। क्या कह रहा है? यदि माता पिता कैसे नशाग्रस्त, किसी बालक के यदि माता पिता नशा करते हैं तो उसकी संतान जो है गर्भावस्था के दौरान बच्चा जो है किससे पीड़ित होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1, भ्रूण के कुपोषण से। किससे पीड़ित होगा? भ्रूण के कुपोषण से होगा। ये नशा क्या करता है? ये भ्रूण को जो है भ्रूण के विकास को कम करता है। नशा क्या करता है? नशा भ्रूण के विकास को कम करता है। तो इसीलिए बालक जो है कुपोषण का शिकार हो जाता है। और कभी कभी जो होता है कोई विशेष रोग हो जाता है तो भ्रूण को नष्ट भी कर सकता है। क्या होता है? कभी कभी कोई विशेष रोग के कारण ये भ्रूण को नष्ट भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? श्रवण बाधित बच्चे कक्षा में ग्रसित होते हैं। यानी श्रवण बाधित का मतलब होता है कि कम सुनाई देना। यानी कोई बालक है क्लास में तो उस बालक को जो है सुनने में जो है बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उसको सुनने में दिक्कत आती है, कम सुनाई पड़ता है। तो वह बच्चा जो है कक्षा में किससे ग्रसित होगा? अवसाद से, मिर्गी से, तनाव से या कुंठा से? किससे होगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सेकेंड, कुंठा से। क्योंकि बच्चा जब सही से सुन नहीं पाएगा तो वो है दूसरों के साथ संप्रेषण संबंधी कुंठा से ग्रस्त होगा। ठीक है, उसे सुनने में दिक्कत आएगी, बच्चों के साथ संप्रेषण करने में उसे कठिनाई होगी, तो वो कैसे ग्रसित होगा? कुंठा से ग्रसित होगा। क्वेश्चन नंबर 14 तनाव जनित चिंता कहलाती है क्या? तनाव जनित जो चिंता होती है वह क्या कहलाती है? सांवेगिक दुष्क्रिया, सांवेगिक दुश्चिंता या स्थिर व्यामोह या मनोगामी चिंता? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकेंड, सांवेगिक दुश्चिंता। तनाव जनित जो चिंता होती है वो क्या कहलाती है? सांवेगिक दुश्चिंता कहलाती है। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 डिसलेक्सिया है। क्या कह रहा है? डिसलेक्सिया है। पठन विकार, लेखन विकार, वाचन विकार, श्रवण विकार क्या है? तो डिसलेक्सिया, अलेक्सिया और डिसलेक्सिया क्या होते? ये पठन विकार से संबंधित होते हैं। बच्चे को जो है पढ़ने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 16 वह अवस्था जो कि माता पिता के 21वें जोड़े गुणसूत्र से, क्या 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? यानी एक अवस्था ऐसी थी माता के जो है 21वें गुणसूत्र के जोड़ा जो है वो अलग नहीं हो पाता है, तो उसके कारण जो है क्या होता है? यानी उस को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको? डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 17
निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? क्या हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ, प्रवर्धित वाक्य। क्या हो जाएगा? प्रवर्धित वाक्य। प्रवर्धित वाक्य पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से जो है निपटा जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ विशेष शब्द होते हैं जो उनको बालक को बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है, बार बार उन शब्दों को बुलवाया जाता है जिससे जो बच्चे में हकलाने की समस्या है वो दूर हो सके और उसे आत्मविश्वास की कमी व संवेगात्मक अस्तित्व को जन्म देती है, तो उन्हें आत्मविश्वास आ सके। क्वेश्चन नंबर 18, गतिक कौशलों में अधिक निर्योगता कहलाती है। क्या होता है? जो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योगता, क्या अधिगम सीखने की क्षमता, निर्योगता क्या कहलाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकेंड, डिस्प्रेक्सिया। क्या कहलाता है? डिस्प्रेक्सिया। जो शॉर्ट वीडियो में हमने इसकी क्लास दी थी उसमें मैंने पठन विकार, लेखन विकार, गणित संबंधी सारे विकारों को जो है 2 मिनट की क्लास में शॉर्ट वीडियो में दिया था, उस पे आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। इसमें क्या होता है, गतिक कौशलों में वह बालक कूदने, उछलने, गेंद को फेंकने तथा पकड़ने में अक्षमता महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? इस चीज का ध्यान रखना है। क्या कह रहा है? नहीं है। आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क या पर अभिघातज तनाव या न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड, पर अभिघातज तनाव जो होता है ये विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क, न्यून अवधान सक्रिय विकार जो हैं ये विकासात्मक विकार के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? क्या कह रहा है? आंख का रंग, आंख के रंग को जो है कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, हार्मोन, समाज या आनुवंशिकता। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, हो जाएगा आनुवंशिकता। क्या है? आनुवंशिकता के कारण ही व्यक्तियों में कुछ गुण जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। जैसे नाटा या लंबा होता है, जैसे माता पिता जो है नाटे हैं तो बालक भी नाटा होगा, या माता पिता लंबे हैं तो बालक भी लंबा होगा। तो ये क्या है? आनुवंशिकता के कारण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से जो है बच्चों में गुण आते हैं। मोटापा, आंखों का रंग या आंखों का रंग। कभी कभी क्या होता है कि यदि माता पिता की आंखें जो हैं वो चेंज है, जैसे भूरी होती है तो बच्चों की आंखें भी वैसी ही होती हैं। तो ये किसके कारण होता है? ये आनुवंशिकता के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, सेरिब्रल पाल्सी रोग का स्थानीय नाम है। क्या कह रहा है?
जो सेरिब्रल पाल्सी है रोग, ये सेरिब्रल पाल्सी क्या एक रोग है, इसका स्थानीय नाम है, क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड, लकवा या पक्षाघात। सेरिब्रल पाल्सी रोग को हम क्या कहते हैं स्थानीय नाम में? लकवा या पक्षाघात कहते हैं। ये मस्तकीय विकृत है। कैसी है? मस्तकीय। और ये दिखती किसमें है? जो शरीरांगों में दिखती है। किसमें दिखती है? शरीरांगों में। जो शरीरांगों में दिखती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कालिस्टोकाइनिन एक हार्मोन्स है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है? भूख अधिक बढ़ जाती है, या भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, या भूख कम हो जाती है, तो भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड। इस इंजेक्शन से जो है भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? दोनों में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो है क्या होता है? संयंग, मस्तिष्क, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क और मेरुदंड जो है वो दोनों जो है किसमें होते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं। इससे मस्तिष्क जो है किसके द्वारा संरक्षित रहता है? मस्तिष्क जो है खोपड़ी द्वारा संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है। और जो मेरुदंड होता है ये कशेरुक हड्डियों द्वारा है। कशेरुक हड्डियों द्वारा संरक्षित रहता है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 है, मनोग्रसित बाध्यता विकृत एक क्या है? मनोग्रसित बाध्यता विकृत एक मनोविच्छेदी विकृत है, समायोजन विकृत है, या चिंता विकृत है, या कार्य प्रारूप विकृत है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड, चिंता विकृत है। मनोग्रसित बाध्यता विकृत जो एक कैसी विकृत है? यह एक चिंता विकृत है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। क्या कह रहा है? कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में जो बाधा आती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड, कुंठा। क्या हो जाएगा? थर्ड। इसमें क्या होता है? लक्ष्य यानी यदि किसी बालक ने अपने व्यवहार में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना, हमें सरकारी नौकरी लेनी है, तो उसमें जो बाधा आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कुंठा कहते हैं। ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए और क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।